इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, या फिर इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, इसको स्टैंडिंग वेव्स भी बोलते हैं। स्टेशनरी वेव बोलो या स्टैंडिंग वेव बोलो, दोनों एक ही बात है। तो क्या इक्वेशन होता है उसका, y इज इक्वल टू 2a sin kx cos of ओमेगा t। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। ठीक है, इसमें एक को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये तो पता ही होगा। ठीक है, के को बोलते हैं वेव वेक्टर, ये भी पता होगा। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्बडा। एक्स होता है डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस होता है ये, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक, ये दूसरा वाला ब्लॉक। ठीक है, यहाँ से वे वैसे बन के जा रही है, फिर वापस आ रही है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो वाला एक्स लेना होता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट पे। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफ, और टी होता है टाइम। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है उसका जो भी है वो हमारे सिलेबस में है, बट स्टैंडिंग जो है वो डिलीटेड सिलेबस में चला गया, इसलिए मैंने पहले स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन लिखवा दिया। पहले ये इक्वेशन लिखो, देन रेज योर हैंड। अब ये याद रखना, स्टेशनरी वेव में जो डिस्टेंस का कैलकुलेशन होता है ना, उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए ये जो टेक्निक बता रहा हूँ वो टेक्निक याद रखना, तो गड़बड़ नहीं होगी और जल्दी से काम हो जाएगा। मान लो यहाँ से वेव जनरेट हो रही है, यहाँ से वेव गई, नहीं बना, और ये रही रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, तो अगर ऐसा बन रहा हो, अगर पूछे कि भी चलो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, लाइक वी वांट टू फाइंड आउट दिस मच डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना हो, देखो एक्चुअली में कैसे कैलकुलेशन होता है। तो इतना सा जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। ऐसे ये वाला भी दूसरा वेवलेंथ होगा, वैसा ये थोड़ा आधा होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पे कितनी वेव बने, देखो एक वेव बनी, फिर दिस इज द सेकेंड वेव। ठीक है, और फिर कैसा है, देखो यहाँ पे इतना सा डिस्टेंस है, दिस मच डिस्टेंस। ठीक है, तो पहला रेड वाला जो डिस्टेंस दिख रहा है वो तो हमको पता चल जाएगा लैम्बडा। रेड वाला डिस्टेंस कितना है, इट इज लैम्बडा। प्लस ब्लू वाला डिस्टेंस है लैम्बडा, प्लस ये ग्रीन वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो कितना होगा, कोई बताएगा। ग्रीन वाला पोर्शन जो दिख रहा है वो कितना होगा। जैसे लैम्बडा बाय 2 ऐसा हमको लगता है, बट लैम्बडा बाय 4 होगा। ये जो पोर्शन दिख रहा है उतना डिस्टेंस होगा लैम्बडा बाय 4। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, लैम्बडा प्लस लैम्बडा, दैट बिकम्स 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 4, दैट गिव्स 9 लैम्बडा बाय 4। ठीक है, इस तरह से ये कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, ये कैलकुलेट करने में बहुत कंटाल आता है, मुझे भी आता है कंटाला, इसलिए मैंने ऐसा एक मेथड बनाया हुआ है। ये जो है ना, इसको मैं एक आंख समझ लेता हूँ। ठीक है, इमेजिन करना है, ये एक आंख है। ठीक है, दिस इज वन आई, और ये दूसरी आंख है। ठीक है,
ये पूरी आंख, ये दो आंखें दिख रही है, दो आंखों का डिस्टेंस होता है लैम्बडा, ठीक है, ऐसा इमेजिन करो, दिस मच डिस्टेंस इज लैम्बडा, ठीक है। एक आंख के लिए कितना होगा, इट विल बी लैम्बडा बाय 2, ध्यान रखना, एक आंख के लिए होगा लैम्बडा बाय 2, तो आधी आंख के लिए कितना होगा, इट विल बी लैम्बडा बाय 4, ठीक है, ये कैलकुलेशन याद रखना, आधी आंख यानी लैम्बडा बाय 4, ठीक है, आधी आंख यानी लैम्बडा बाय 4, ऐसा फिजिक्स में कहीं नहीं लिखा हुआ भाई आंखें वांखें ऐसा कुछ भी, ये याद रखने का मेथड है। तो देखो यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, ठीक है, आधी आंख यानी लैम्बडा बाय 4, ठीक है, आधी आंख, आंख ऐसे ही लिखते हैं, दिस इज आधी आंख यानी कितना होता है, इज लैम्बडा बाय 4, ये वाला याद रखना, आधी आंख यानी लैम्बडा बाय 4। अब यहाँ तक पहुंचना हो तो कितनी आधी आंखें है, देखो, देखो ये जो दिख रही है, ठीक है, इसमें एक होगी, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसीलिए 9 लैम्बडा बाय 4, बात खत्म, आया समझ में, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन करना है, ओके, जल्दी से खत्म हो जाएगा ऐसा करोगे तो, बिकॉज ये भी काम आने वाला है बहुत थोड़ी देर के बाद कैलकुलेशन। चलो एक और बार करते हैं ऐसा एग्जांपल, मान लो मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ तक का कितना आएगा, कितनी आधी आंखें है वो देखो, 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा, 6 लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 2, के इस तरह से ये कैलकुलेशन सारे करने हैं। चलो अभी आप लोग बताओ, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लैम्बडा बाय 4 आएगा, जल्दी से बताओ। टेल मी यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा, if I got one answer from 5 people, सिर्फ एक ही आंसर दे रहे हैं, यस एकदम करेक्ट आंसर है, बाकी लोग भी बताओ क्या आंसर आएगा, दर्श करेक्ट, कितना लैम्बडा बाय 4 आएगा वही बताना है, लैम्बडा बाय 4 नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट कितने लैम्बडा बाय 4 आएंगे ये बताओ, दर्श और रिदम का आंसर करेक्ट है, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, देखो मैं बता देता हूँ, 6 7 8 9 10 11 12 और हो गया 13, तो आंसर हो जाएगा 13 लैम्बडा बाय 4, ठीक है, इस तरह से ये याद रखना है, ओके। तो दिस इज द स्टेशनरी वेव इक्वेशन, और किस तरह से ये लैम्बडा कैलकुलेट होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, लैम्बडा यानी वेवलेंथ जो है या फिर डिस्टेंस है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब अलग अलग केस देखते हैं, अब ये जो टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूँ इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, संभाल के रखना ये टेबल को। यहाँ पे लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे उसका डायग्राम, यहाँ पे लिख रहा हूँ हार्मोनिक, ठीक है, अलग अलग टाइप के शेप्स के लिए अलग अलग हार्मोनिक के नंबर होते हैं, इसके बाद है ओवरटोन,
लैम्बडा एंड एल के बीच में रिलेशन, then v is equal to lambda f, where f का वैल्यू होता है v by lambda, v होता है रूट ऑफ t by म्यू। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन फाइनली होगा 1 by lambda रूट ऑफ टी बाई म्यू। थोड़ा जगह बना के लिख देता हूँ, यस v होता है लैम्बडा इंटू एफ और v होता है रूट ऑफ टी बाय म्यू स्ट्रिंग के लिए। तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होगा f इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा रूट ऑफ टी बाय म्यू। इसके ऊपर से कैलकुलेशंस देखेंगे क्या आ रहा है। सो लेट अस टेक फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में डायग्राम ऐसा है, सब केस के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। फर्स्ट केस, स्ट्रिंग पहले ऐसी थी, जब वो वाइब्रेट हो रहा हो लाइक दिस, यानी क्रेस्ट इधर जाती है और क्रेस्ट टकराने के बाद ड्रॉप बन के वापस आती है, ठीक है। फिर वापस वो क्रेस्ट बन के आगे जाएगी, ड्रॉप बन के वापस आएगी, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा हो तो इसे बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। इसमें ये वाला जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एंटी नोड। इज कॉल्ड एंटी नोड और इसे बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। देखो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम लोग इमेजिन कर लेते हैं एल। लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल, यानी इतनी सी लेंथ है एल। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल लेंथ है लेट इट बी एल। हाँ, ओवरटोन इसमें नहीं होगा, इट इज कॉल्ड जीरोथ ओवरटोन। ये ओवरटोन क्या होगा वो मैं बाद में बताता हूँ। लैम्बडा और एल के बीच में रिलेशन बताओ, ये वेवलेंथ कितनी होगी? लेंथ और लैम्बडा दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो ये कितनी आंखें दिखाई दे रही है तुम लोगों को? दो आंखें है ना, सॉरी एक आंख है, ठीक है। तो डिस्टेंस विल बी लैम्बडा बाई 2। समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना। एल विल बी इक्वल टू लैम्बडा बाई 2, तो लैम्बडा का वैल्यू होगा 2l। लैम्बडा का वैल्यू होगा 2l। तो वेलोसिटी का इक्वेशन होगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होगा f इज इक्वल टू, पहले वेलोसिटी लिख देते हैं। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी दोनों लिखने हम लोगों को, इन दोनों को अलग कर देता हूँ। वेलोसिटी का इक्वेशन होगा v इज इक्वल टू लैम्बडा f। तो v इज इक्वल टू लैम्बडा की जगह 2l लिखेंगे तो मिलेगा 2lf। और फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होगा f1 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा, लैम्बडा की जगह 2l लिखेंगे 1 बाय 2l रूट ऑफ टी बाय म्यू। इसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, नॉर्मल मोड। सो
हाँ, जितने यहाँ पे एंटी नोड होंगे, ठीक है, उतने हार्मोनिक लेना है। और ओवरटोन डिसाइड होगा यहाँ पे नोड से, ठीक है। यहाँ पे नोड एक भी नहीं, नोड यानी जो स्ट्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो, ऐसा वाला एक भी पॉइंट नहीं है। ये वाला पॉइंट हम लोग नहीं कैलकुलेट करने वाले, एंड पॉइंट्स हमको कैलकुलेट नहीं करने एज अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। बीच में कहीं पे जीरो नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीरो ओवरटोन और फर्स्ट हार्मोनिक होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हार्मोनिक कैसे डिसाइड होगा, एंटी नोड से। ओवरटोन डिसाइड होगा नोड से, ठीक है। नोड क्या होती है वो अभी मैं बताता हूँ। सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में वाइब्रेशन ऐसा होगा, वेव जाके टकराएगी लाइक दिस, और टकरा के बन जाएगा ऐसा, ठीक है। थोड़ा मजा नहीं आया मुझे डायग्राम में, थोड़ा अच्छा बनाता हूँ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक। ओके, इसे सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं। हार्मोनिक यानी समझ लेना नंबर ऑफ एंटी नोड्स, लेंथ तो वही रहेगी एल। कितने एंटी नोड है यहाँ पे, दिस इज एन एंटी नोड, दिस आल्सो इज एन एंटी नोड। और यहाँ पे जो बीच में बन रहा है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है उसे बोलते हैं नोड। ओके, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो उसे बोलते हैं नोड। नोड यहाँ पे एक है, एंटी नोड दो है, इसलिए यू कैन राइट दिस इज द सेकेंड हार्मोनिक। और ओवरटोन कौन सा होगा, इट इज फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे एक ही नोड बन रही है। लेंथ कितनी होगी बताओ, एल इज इक्वल टू लेमड़ा के टर्म्स में कितना होगा, और बच्चों लेमड़ा के टर्म्स में लेंथ कितनी होगी, एल इज इक्वल टू, यू कैन राइट एल इज इक्वल टू लेमड़ा। बस एक पूरी वेव बन रही है ना यहाँ पे, देखो ऐसा एक वेव बन रही है, दिस इज वन फुल वेव। तो लेंथ एल इज इक्वल टू लेमड़ा होगा, या फिर लेमड़ा इज इक्वल टू एल बोल सकते हैं। वेलोसिटी का इक्वेशन होगा v इज इक्वल टू एल एफ, और फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या होगा, एफ टू इज इक्वल टू वन बाय एल रूट ऑफ टी बाय म्यू। आ रहा है समझ में। बोलो सिमिलरली यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक के लिए ऐसा, तीन एंटी नोड्स होंगे, दो नोड्स होंगे, थ्री हार्मोनिक। ओवरटोन यहाँ पे दो है, यस कितना आएगा, दिस विल बी थ्री लैम्बडा बाय टू, सही है दर्श रिदम परफेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे L इज इक्वल टू थ्री लैम्बडा बाई टू, और यू कैन राइट लैम्बडा इज इक्वल टू 2L बाई 3। ठीक है, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा, v इज इक्वल टू लैम्बडा f होता है, तो लिखेंगे 2LF बाई 3, v इज इक्वल टू 2LF बाई 3। और फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होगा f इज इक्वल टू 1/2L, ऊपर आएगा 3 रूट ऑफ t बाई म्यू। ठीक है, इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी होगी, दिस इज f3। अब बताओ, वैसे यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे n लिख देता हूँ, तो डायग्राम तो n के लिए अच्छा बनेगा नहीं, लाइक दिस चलता ही रहेगा कहीं पे बहुत दूर।
यानी डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा, यानी बहुत सारे नंबर ऑफ वेव्स बन रहे हैं, लेंथ तो एल ही है बट वेव्स जो है वो बहुत ज्यादा बन रही है, लाइक ऐसी बहुत सारी वेव्स। ठीक है, पूरा डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक है राइट, एंटी नोड्स यहाँ पे जितने भी होंगे दैट विल बी एन नंबर ऑफ एंटी नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे n माइनस वन होंगे, समझ में आ रहा है? देखो अगर ये 1 है तो ये 0 है, 2 है तो 1, 3 है तो 2, यहाँ पे n तो क्या होगा, n माइनस वन। समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई n माइनस वन होगा। लेंथ कितनी आएगी कोई बताएगा? व्हाट विल बी द लेंथ? l इज इक्वल टू कितना होगा? n लैम्बडा बाय 4। सही है दर्श एंड रिदम। बाकी कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा है आज? देखो ये लैम्बडा बाय 2 है। देखो ये मैं बोल सकता हूँ दिस 1 लैम्बडा बाय 2, ठीक है। ये है 2 लैम्बडा बाय 2, ये है 3 लैम्बडा बाय 2। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी n लैम्बडा बाय 2। तो लैम्बडा का वैल्यू होगा 2l बाय n। ठीक है राइट, v इज इक्वल टू 2lf बाय n। और फ्रीक्वेंसी फॉर n हार्मोनिक विल बी इक्वल टू n बाय 2l, कितना होगा, n बाय 2l रूट ऑफ t बाय म्यू। ठीक है, तो 536 हुई है, 540 सॉरी 636 हुई है। 640 तक का टाइम दे रहा हूँ, 4 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से ये ड्रॉ करो, देन रेज योर हैंड। समझ में आ रहा है? तो F1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये मिलेगा। F1 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, F1 इंटू थ्री, तो मुझे ये मिलेगा। देखो F1 इंटू थ्री कर देते हैं तो ये मिल जाएगा, देखो 3/2l रूट ऑफ t बाय म्यू। वैसे ही इसको n के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमको ये वाला इक्वेशन भी मिलेगा। तो वी कैन से Fn इज इक्वल टू n टाइम्स F1। समझ में आ रहा है? Fn इज इक्वल टू n टाइम्स F1। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू सॉल्व करोगे तब पता चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। Fn क्या होता है? इट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर nth हार्मोनिक, द फ्रीक्वेंसी फॉर nth हार्मोनिक। और ये क्या होता है? इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी or we can say this is the frequency for normal modes of vibration। ठीक है, लिखो जल्दी से ये भी, then raise your hand। distance for antinodal points। हमको ये तो पता ही है कि ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ऑफ ओमेगा t। अब जब एंटी नोड बनेगा तब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। फिर से व्हेन देयर इज एन एंटी नोड, एंटी नोड यानी इसे एंटी नोड बोलते हैं, एंटी नोड वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। देखो डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम व्हेन देयर इज एन एंटी नोडल पॉइंट। तो लिख सकते हैं y बिकम्स द मैक्सिमम। तो जब ये मैक्सिमम होगा तब ये वैल्यू वैल्यू 1 हो जाएगी ना, दिस वैल्यू विल बिकम 1। ओके, दिस वैल्यू विल बिकम 1 व्हेन देयर इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये वैल्यू 1 हो जाती है
बिकॉज टाइम के साथ सब कुछ वेरी करता है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो व्हेन cos of omega t is equal to 1, displacement will be maximum, y is equal to कितना हो जाएगा, बिकम 2a sin kx। इसमें भी kx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट kx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हियर kx कितना हो सकता है बताओ, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, कोई बताएगा? व्हेन इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा मैक्सिमम? तो साइन थीटा मैक्सिमम होता है साइन 90 पे, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है। 3π/2 ले ले तो भी मैक्सिमम हो सकती है नेगेटिव डायरेक्शन में, या 5π/2 हो सकता है, या फिर हो सकता है 2n-1π/2। ओके, तो ये सारी वैल्यूज के लिए जो kx का वैल्यू होगा दैट विल बिकम 1, ठीक है, sin 90 मैक्सिमम होता है, उसी तरह से ये सारी वैल्यूज के लिए वो मैक्सिमम होगा। तो kx की जनरल वैल्यू होगी kx विल बी 2n-1π/2, बट k का वैल्यू क्या होता है, k इज 2π/λ, याद आ रहा है, बट k इज इक्वल टू k होता है 2π/λ, दैट इज कॉल्ड अ वेव वेक्टर। therefore 2π/λ into x का वैल्यू हो जाएगा 2n-1π/2 पाई पाई कट, x का वैल्यू हो जाएगा 2n-1 λ/4। तो ये सारे पॉइंट पे whenever the value of x is 2n-1 λ/4, at that time the displacement will be maximum where n is equal to कितना होता है 1 2 3 and so on। ठीक है, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा लिखो, नहीं लिख ही लो क्योंकि ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो सब कुछ, देन रेज योर हैंड। अब देखो एक एग्जांपल दे देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट लिखने से पहले ये समझ लो। देखो ये वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है, कितना डिस्टेंस होगा λ/4। तो इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना होगा बताएगा कोई, बिकॉज़ इट इज 3 λ/4, समझ में आ रहा है ना, ये वाले पॉइंट पे डिस्टेंस होगा 3 λ/4, ये वाले पॉइंट पे डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये 5 है तो क्या हो जाएगा 5 λ/4, ये वाले पॉइंट पे कितना होगा 7 है तो 7 λ/4 एंड सो ऑन। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू λ/4। देखो क्या है, x इज इक्वल टू λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4 या फिर 7 λ/4। तो अगर यहाँ पे देखो n की जगह 1 रख के देखो क्या आएगा, विल गेट λ/4। अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा 3 λ/4, 3 रख देंगे तो क्या आएगा, इट विल बी 5 λ/4 एंड सो ऑन। तो मिल गया ना हमको वही वैल्यू, x इज इक्वल टू कब कब मिलेगा, 1 लिखेंगे तो λ/4, then 3 λ/4, then 5 λ/4, 7 λ/4, for all these values we will get the value of x to be maximum, ठीक है, सॉरी y to be maximum। तो जल्दी से ये छापो, समझो एंड रेज योर हैंड। डिस्टेंस फॉर नोडल पॉइंट, देखो जब नोड बनती है तब डिस्टेंस कितना होता है, डायरेक्टली भी समझ सकते हैं इससे, नोड कौन से डिस्टेंस पे बन रही है। तो एक तो ये वाले पॉइंट पे नोड बनेगी, कितना होगा, दिस विल बी डिस्टेंस λ/2। ये वाले पॉइंट पे बन रही कितना डिस्टेंस है लैम्बडा, ये वाले पॉइंट पे बन रही कितना डिस्टेंस है, इट इज 3 λ/2। तो डायरेक्ट इक्वेशन समझना हो तो इस तरह से समझ सकते हैं, λ/2 लैम्बडा 3 λ/2, लिख देता हूँ यहाँ पे λ/2 लैम्बडा 3 λ/2। ऐसा करते करते आगे क्या आएगा सोचो, तो यू कैन से दिस इज व्हाट, इट इज 1 λ/2, दिस इज 2 λ/2, समझ में आ रहा है, दिस इज 3 λ/2 एंड ऐसा करते करते देखो 1 2 3, तो फिर यहाँ पे n λ/2 ही आएगा ना।
तो ऐसा समझ सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू n लैम्बडा बाई 2, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू n लैम्बडा बाई 2 वी गेट द एंटी नोडल पॉइंट्स, ठीक है, एंटी नोडल पॉइंट्स इस पॉइंट पे हमको मिलेंगे। तो लिख लो ये भी n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। याद रखना ये वाला तो मैंने शॉर्टकट से करा है, बट ये वाला इक्वेशन खास याद रखना, बिकॉज कभी कभी सीधा x फाइंड करने को बोलते हैं, बाकी सारी वैल्यूज दी होती है, ठीक है, तो संभल के रहना, शॉर्टकट भी याद रखना है, ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट से करवाया, नोडल पॉइंट एंटी नोडल पॉइंट मैंने शॉर्टकट से नहीं करवाया, ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है। तो जल्दी से ये लिखो, रेज योर हैंड। स्टेशनरी विद इन पाइप दो केस होंगे, एक होगा ओपन पाइप, दूसरा होता है क्लोज्ड पाइप। ओपन पाइप में क्या होता है, दोनों साइड से एंड ओपन होता है, ठीक है, ओपन पाइप में दोनों साइड से एंड ओपन होगा, लाइक दिस, ओके। और क्लोज्ड पाइप में क्या होता है, एक साइड से ओपन होता है, दूसरी साइड से क्लोज, ऐसा मत समझना कि दोनों साइड से क्लोज करेंगे, ओके, एक साइड से ओपन होता है, दूसरी साइड से क्लोज होता है, और इसके अंदर भी स्टेशनरी वेव्स बनती है। स्टेशनरी वेव्स कैसे बनेगी, यहाँ से क्लोज होगा, ठीक है, ओपन नहीं होगा। तो स्टेशनरी वेव्स कैसे बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क। क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क, वी कैन टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा होता है, शायद देखा होगा आप लोगों ने लैब के अंदर, अगर गए हैं तो इस तरह का ट्यूनिंग फॉर्क होता है, और इसे बोलते हैं उसके प्रॉन्ग्स, आर कॉल्ड प्रॉन्ग, PRONGS। ये एक प्रॉन्ग और ये दूसरे दो प्रॉन्ग्स होते हैं इसके, जब इसको स्ट्राइक करते देन दे वाइब्रेट, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे वाइब्रेट होंगे, like this, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है वो वाइब्रेट होता है, लाइक दिस, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट होता है, तो ऐसे जो वाइब्रेशन है वो इधर क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, such type of vibrations are created here, यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है, इस तरह के वाइब्रेशंस जब हम लोग क्रिएट करेंगे, रिलेटिव इसके अंदर स्टेशनरी वेव्स बनेंगे पाइप के अंदर। और याद रखना, पाइप के अंदर जब भी स्टेशनरी वेव बनेंगे एट ओपन एंड, सुना ध्यान से, जब भी स्टेशनरी वेव पाइप के अंदर बनते हैं एट ओपन एंड हमेशा एंटी नोड बनेगा, ओके, एट ओपन एंड, जो भी ओपन वाला एंड हो वहां पे एंटी नोड बनेगा, यानी यहाँ पे ऐसा एंटी नोड जैसा ही बनेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ओपन वाला जो पार्ट है उसके वहां पे एंटी नोड बन रहा है, देखो, ठीक है, दिस एंटी नोडल पॉइंट है, यहाँ पे भी एंटी नोड बन रहा है ओपन एंड पे, ठीक है, यहाँ पे भी एंटी नोड बन रहा है और इस पॉइंट पे बन रहा है नोड, समझ में आ रहा है, तो हमेशा ओपन एंड्स पे एंटी नोड बनेगा, तो यहाँ पे होगा एंटी नोड, तो एंटी नोड, एंटी नोड और एंटी नोड, यहाँ पे एंटी नोड इधर होगा, यहाँ पे एंटी नोड और बीच में बनेगा नोड, और जहां पे भी क्लोज होगा सुन लेना वहां पे हमेशा बनेगा नोड, ठीक, जहाँ पे क्लोज होगा वहां पे बनेगा नोड। तो ड्रॉ करो जल्दी से, देन रेज योर हैंड, बोलो भाई, दिस इज स्टेशनरी वेव्स इन ओपन पाइप, और ओपन पाइप के अंदर
फर्स्ट हार्मोनिक में अगर ये लेंथ है एल, कितना डिस्टेंस होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया था, देखो ये रहा, देखो यहाँ पे अगर इतना सा डिस्टेंस हो, then it is called lambda by 4. ओके, तो वैसे यहाँ पे कितनी आधी आंखें हैं, देखो इधर, जैसे दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड 4, 4 हो गई, तो यहाँ पे होगा 4। एक मिनट, थोड़ा डायग्राम में प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट करेक्ट, एक्चुअली दिस इज सेकंड हार्मोनिक, इससे पहले फर्स्ट वाला थोड़ा ऊपर आएगा, इसको कैंसिल कर रहा हूँ और रुको एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, ये मैंने सेकंड हार्मोनिक ड्रॉ कर दिया, डायग्राम सही है बट सेकंड हार्मोनिक के लिए यहाँ पे फर्स्ट केस आएगा, और ऐसा होगा, यस, इट विल बी लाइक दिस, और इसे बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। तो यहाँ पे नोडल पॉइंट कैलकुलेट होते हैं, कैलकुलेट नोड्स, और यहाँ पे होता है एंटी नोड्स, एंड वाले नहीं लेने। तो दिस विल बी द फर्स्ट हार्मोनिक, दिस विल बी द सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, यहाँ पे एंड हार्मोनिक। सीरियल नंबर में भी 1 2 3 4 एंड एन एंटी नोडल पॉइंट्स, यहाँ पे 0 एंड वाले नहीं गिनने, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे होगा n-1। हाँ, तो क्वेश्चन ये था, ये लेंथ अगर l हो तो l इज इक्वल टू कितना लैम्बडा होगा? दिस लेंथ इज l इज इक्वल टू हाउ मच लैम्बडा? यहाँ पे दो आधी आंखें दिख रही है ना तुम लोगों को, 1 और 2, वी कैन राइट l इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 दो बार, यानी 2 लैम्बडा बाय 4। तो लैम्बडा का वैल्यू होगा, सॉरी l का वैल्यू होगा लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा इज इक्वल टू 12। v इज इक्वल टू लैम्बडा f होता है, okay, so accordingly we can write v is equal to 2lf, और फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होगा v by 2l, इसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1। ओके, दूसरा देखते हैं सेकंड हार्मोनिक के लिए, l इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 आधी आंखें, तो l इज इक्वल टू 4 लैम्बडा बाय 4, यानी लैम्बडा होगा v इज इक्वल टू लैम्बडा f, फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होगा v by l। ओके, इसके लिए l इज इक्वल टू, देखो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो लिखेंगे 6 लैम्बडा बाय 4, यानी 3 लैम्बडा बाय 2। तो वेलोसिटी का इक्वेशन हो जाएगा 3 लैम्बडा एफ बाय 2, फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होगा 2v बाय, सॉरी ये एल एफ नहीं, यहाँ पे होगा 2lf बाय 3, तो फ्रीक्वेंसी का होगा इक्वेशन 3v बाय 2l। तो चलो यहाँ पे क्या आएगा, देखो दिस इज 1 लैम्बडा बाय 2, 2 लैम्बडा बाय 2,
3 लैम्बडा बाई 2, तो आगे क्या आएगा, इट विल बी 4 लैम्बडा बाई 2 यानी कि 2 लैम्बडा। बी का इक्वेशन होगा 2LF बाय 4 यानी LF बाई 2 बचेगा सिर्फ, और फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हो जाएगा F इज इक्वल टू 2V बाय L। N के लिए क्या होगा देखो, इट इज N लैम्बडा बाय 2, ध्यान देना L इज इक्वल टू होगा यहाँ पे N लैम्बडा बाय 2। B का इक्वेशन होगा 2LF बाय N, और फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हो जाएगा NB बाय 2L। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जो दिख रहा है ना V इज इक्वल टू NB बाय 2L, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसमें मैंने 4 हार्मोनिक बना दिए, आप अगर कोई भी 2 बना के सीधा N पे जंप करोगे तो चलेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला खास बनाना, बाकी 2 कोई भी स्किप कर सकते हो, ठीक है, लिखने के लिए। तो इतना सा लिखो एंड देन यू कैन लीव।